चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना 2x 1 प्लस एक्स स्क्र को। अगर आप x ने पुट करा तो कोई मतलब ही को नहीं है ना। 2x ने पुट करेगा तो सीधी बात है 1 प्लस एक्स स्क्र ना आप t पुट कर लेगा। डेरिवेट 2x, एक को 0, एक्स स्क्र को 2x और dx इज इक्वल टू dt। 2x dx इतने की वैल्यू आ गई 1/t और ये को t हो गया। आंसर कितना आ गया 1/t को इंटीग्रेशन है log t प्लस सी। log t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस सी। ये है अपना डायरेक्ट आंसर। मतलब है अगर थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो अगर बाई चांस थे एक्स स्क्र ने, सेकेंड मेथड इसको इंटीग्रेशन करना है 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्र। अगर थे सिर्फ एक्स स्क्र ने टी पुट कर देगा तो कितना आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। एवं सवाल बस लंबो बदेगा, उत्तर फिर भी आ जाएगा 2x dx की वैल्यू dt 1 प्लस टी। 1 प्लस टी को सीधो एक लीनियर फंक्शन है तो इसको आंसर कितना हो जाएगा सीधो ही log 1 प्लस टी प्लस सी। log 1 टी की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस सी। कौन से नूरू इस तरह न आवे सीधो करनो तो वो 1 प्लस टी ने भी दोबारा पुट कर लियो। 1 प्लस टी ने वाई पुट कर लियो तो डी टी इज इक्वल टू डी वाई। तो ये आ गया 1/y और डी वाई। आंसर आ गया log y प्लस सी। y की वैल्यू 1 प्लस टी और t की वैल्यू आप पुट करी एक्स के। सारे मेथड में आंसर सेम ही आओगे। दूसरा सवाल इंटीग्रेशन करना है log x की स्क्वायर बटा में x। अगर आप पूरे x ने पुट करा तो कोई मतलब ही को नहीं है, फिर x की जगह t आ जाएगा वो कोई मतलब ही को नहीं। ऑटोमेटिक अब दो चीज़ें बच गई, क्या तो log x ने पुट करांगा टी या फिर log x की स्क्वायर ने। अगर मैं स्क्वायर ने पुट करना चाह लियो तो एक डेरिवेट पहले 2 log x पहला पावर को होगा फिर log x को 1/x। तो मैं log x ने पुट ही कर चुकी हूँ, फिर मेरे को नूरा एक log x बचेगा। तो दोनों मेथड करा। अगर मैं log x की स्क्वायर ने मैं t पुट कर लूँ उस केस में 2 log x फिर log x को 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यो इतना तो मेरे कन है तो यो बच गया एक्स्ट्रा। तो ये 1/x dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 log x dt। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड log x को मान कितना आ गया 2√t। तो ये आंसर कितना एक ही जगह पर t पुट कर दिए हो log x स्क्वायर की जगह और ये सारे की वैल्यू 1/x dx की वैल्यू आ गई 1/2√t dt। आंसर क्या आ गया अब 1/2। तो ऊपर टी की एक घात है नीचे आधी है, ऊपर जाके आधी माइनस है तो टी की आधी घात आ गई। इंटीग्रेशन टी की एक जुड़ जाएगी मतलब 1/2 में एक जुड़ गई बटे में भी 3/2 गुणा करूँगा तो यो 2/3। उत्तर आ गया 1/3 और टी की पावर 3/2। टी की वैल्यू log x की स्क्वायर अरबे की पावर है 3/2। तो ये आ गया log क्यूब x 1/3। समझ आ गई। तो ये हो गया आंसर। अगर ये चीज़ ना आप पुट करा जरूरी को नहीं अपना यो ही पुट करा। अगर आप आए ने इस मेथड हूँ log x की स्क्वायर x dx। अगर सिंपल नॉलेज है भाई अपन उड़ा ये वैल्यू काटनी पड़ी, इतनी वैल्यू काटनी कौन पड़ेगी। अगर मैं log x ने t पुट कर लूँ log x को डेरिवेट 1/x फिर x को dx इज इक्वल टू dt। भी इतनी की वैल्यू dt आ गई log x ने मैं t पुट करे हो। आंसर आ गया t की 3/3 1/3। t को मान log x है वे की क्यूब है प्लस सी। आंसर दोनों केस में सेम आए है। बस ये है ये हम छोटा हो गया एम यू बड़ा हो गया है। कैसे सवाल 1/x प्लस एक्स log x। ये चीज़ में अपन दिखा अगर मैं एन पुट करना चाह लो सारे के सारे ने सपोज करो जो चीज़ें अपनी पॉसिबिलिटी बने मैं सारी समझाऊँ। अगर मैं ये चीज़ ने पुट करूँ बेवकूफ़ा की तरीका तो एक्स को अलग होगो फिर पूरे यू वी फंक्शन लग गए तो वे चीज़ को अपन दिखा लंबो ही खींचेगो। तो मैं इस कारण और सिर्फ एन पुट करूँ एक्स log x ने फिर यू वी मेथड लग गए फिर लंबो गयो। अपन करना छोटो एक्स कॉमन क्या बच गयो 1 प्लस log x।
ई दोबारा फिर अगर मैं एक्स ने पुट करूँ तो एक्स ने टी पुट करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है ये चीज़ में। 1 प्लस log x ने, अगर मैं सिर्फ log x ने पुट करूँ तो एक को न्यारो रह जाएगा। हालांकि कर सकूँ, अगर मैं अलग करूँगा ना 1 प्लस log x तो जो कर m आए हो 1 प्लस टी, जो वो log x उरे है x तो कह रहे हैं m log x है, तो ये की जगह मैं टी पुट करूँगा तो इसको बन जाएगा यो। लेकिन अगर मैं पूर्ण कर दूँ तो एक को 0, log x को 1/x फिर dx dt, 1/x dx की वैल्यू dt ये की 1/t, आंसर आ गया log t प्लस सी। log t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस सी। चौथा सवाल, साइन x साइन कोस x। अगर मैं साइन ने पुट करूँ, मान लो साइन x ने पुट करूँ तो क्या आ जाएगा कोस x। कोस x के अंदर है तो, लेकिन वो तो बाहर चाहिए तो एंगल है, तो एक चीज़ ने कोई पुट करे फायदों को नहीं, बच गया एम है साइन और कोस। फिर अगर साइन को करूँगा तो कोस कोस x आ जाएगा। अगर मैं एन में टी पुट करूँ तो साइन को डेरिवेट पहला कोस, एंगल न्यू को यू रहेगा, फिर कोस एक्स को दोबारा करूँगा तो यो तो पड़ेगा है ही को नहीं, फिर यो बनाना पड़ेगा तो लंबो खींचियो। तो मैं सिर्फ एक कोस एक्स ने टी पुट कर लियो, कोस एक्स को डेरिवेट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स यही ना के साइन एक्स डी एक्स को मान माइनस डी टी, यो साइन रहना पर टी पुट कर चुका, साइन टी को इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस माइनस से प्लस हो गया, टी की वैल्यू कोस एक्स है। पांचवा, साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी। अपन यह चीज़ दिखने लग रही है दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो उरे यो रट्टो को नहीं अपनी 2 गुणा 2 भाग, यो तरफ फॉर्मूला को अभ्यास है, प्रैक्टिस है भाई। अपन बेर है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या को फॉर्मूला है साइन 2 थीटा को, जो अपना फॉर्मूला बनाए। हाँ जम्मा सिंपल स्टेप है एम, यो अपना कोई रट्टो को नहीं का अपन ये चीज़ को करनी है। तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया साइन 2 थीटा की वैल्यू रहे एक्स प्लस बी बट्टे में यो 2 है। ई बे में एक्स प्लस बी ना पा और तो कुछ है ही को नहीं, दौन तो पुट थोड़ी करांगा, सीधो ये एक्स प्लस बी। अरे इन सारे टी पुट करे कोई मतलब भी को नहीं है, फिर आप मैथड ही क्या लगा, एक्स को ए और डी एक्स डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/a डी टी, तो यो 1/2 बटा में ए आए है वो उरे लिख लियो डी टी, यो आ गया साइन 2t। साइन 2t को इंटीग्रेशन साइन को माइनस कोस 2t और फिर 2 जो गुणा मारना है वो बटा में डेरिवेट में गुणा मार करें, और t की वैल्यू आप पुट करी ही एक्स प्लस बी। आगे बात समझे, तो हम यो ही पुट होगा और तो कुछ उड़े बने ही को नहीं है भाई। आप साइन ने पूरे तो पुट करके काटा के, और अगर मैं उरे पुट कर चल लो जो एक दूसरा मेथड साइन एक्स प्लस बी, भाई फॉर्मूला अपने ध्यान को नहीं यो है, ये इंटीग्रेशन इसको सेकंड मेथड। अब अगर मैं कोस ने पुट करूँ तो साइन आ जाएगा, साइन ने पुट करूँगा तो कोस आ जाएगा, तो कौन से एक ने आप पुट कर लियो। जैसे आप पुट कर लियो सिंपल साइन एक्स प्लस बी ने टी पुट कर लियो, तो साइन को डेरिवेट कोस एक्स प्लस बी डी, फिर एक्स को ए और एक्स को डी एक्स डी टी, ए इन्ना के बटा में, तो कोस एक्स प्लस बी डी एक्स इतने इतने की वैल्यू आ गई 1/a डी टी, और एन आप के पुट करो टी, एक इंटीग्रेशन टी की 2/2 1/2a, टी की वैल्यू साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी, दोनों ही सही है। एम फॉर्मूला बनाए, एम फॉर्मूला बनाने की अपन जरूरत को नहीं है, मैं आप आए चीज़ ने पुट कर ली, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान है वो बना लो, नए ध्यान है तो भी इस तरह कर सका, दोनों उत्तर सही है, वो कोस में या साइन में है। चलो इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस बी को, ये एक सिंपल रकम है, एक्स प्लस बी ने ही टी पुट करांगा, एक्स बी को ए फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू 1/a डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू 1/a डी टी और एक रूट 3,
तो कितना हो गया, मतलब टी की आधी पावर, तो आ गया टी की 3/2 बट्टा में 3/2 आओगी, गुणा में करूँगा और सागे ए है 2/3 टी को मान एक्स प्लस बी की पावर 3/2। सातवां सवाल एक्स प्लस 2 डी सीधो एक एक्स वाई जेड आने तो कुछ टी या जेड कुछ पुट करे को कोई मतलब ही को नहीं है, हमेशा बड़ी चीज़ ने पुट करांगा। तो उरे दो ऑप्शन है, या तो √x+2 ने पुट करूँ मैं टी, लेकिन ए को डेरिवेट क्या होगा 1/2x+2 जो कि है ही को नहीं, तो मेरी मजबूरी हो जाए सिंपल है x+2 ने टी पुट कर लियो, एक्स को डेरिवेट dx इले को dt, ये की वैल्यू एन में टी पुट करे हो dx की वैल्यू dt, लेकिन x की वैल्यू क्या है क्योंकि अपन x भी चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई t-2, बारी बारी दोनों से आगे टी की 1 और टी की आधी गुणम करी तो टी की 1.5 -2 टी की आधी, अब इंटीग्रेशन करना है। टी की 3/2 में एक जुड़ेगा 5/2, 5/2 बटा में होगा वो गुणा में, टी की आधी में एक जुड़ेगा 3/2 उल्टा 2/3, टी की वैल्यू पुट कर दो आंसर। 8वां सवाल x1 + 2x², वही चीज़ x ने तो पुट करी कौन उसका रूट ने पुट करांगा तो बट्टा में रूट जाओगे, तो सिंपल सी बात है 1 + 2x² ने के पुट कर लेंगा टी, एक को 0 ये को आ गया 4x dx = dt, ये इतने को x dx को मान 1/4 dt और यो रूट टी आ गया। इंटीग्रेशन टी की आधी पावर है या रूट को मतलब कितना हो गया 3/2, एक जुड़ जाएगा, टी की आधी पावर है एक जुड़ेगा और वही बट्टा में 3/2 और ये 2/3, टी को मान उठे रख दियो। सवाल 4x + 2 x² + x + 1 को इंटीग्रेशन करना है। रूट आरक वही इतनी ही चीज़ समझा दियो, रूट आरक पुट कराना तो बट्टा में रूट आओगे, तो उस चीज़ को कोई मतलब को नहीं है, तो पुट x² + x + 1 नहीं टी पुट करांगा, ए को कितना आ गया 2x, ये को 1 = dx dt, ये भी गलत है, ब्रैकेट लगाया बाद में सही है, भी उस सारा सग्गे है dx, नहीं तो वो एक का सग्गे मानने जाओ, तो इस कारण ब्रैकेट जरूरी। उन दो कॉमन तो क्या बच गया, 2 कॉमन लिया 2x + 1 ही बचा है, तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई dt और ये रूट टी हो, क्या है टी की 3/2 और वही 2/3, 4/3 टी को मान x² + x + 1 की सारी पावर 3/2 + c 1/x - √x dx, ये बट्टा में रूट है, रूट अपन ध्यान भी है, तो एक काम करो नीचे √x कॉमन ले लो, √x कॉमन लिया उरा क्या बच गया √x - 1, अब √x ने तो पुट करे को कोई मतलब ही को नहीं है, √x - 1 ने आपा टी पुट जगह से आगे कॉन्स्टेंट है, आपा वह चीज़ ने पुट करांगा, क्यों ताकि उसको एक को डेरिवेट 1 2 5 आगे कुछ है वो 0 बन जाए, तो वो खत्म हो जाए आगे, इस कारण √x को 1/2 √x, एक को 0 गया, x को dx = dt, तो 2 इनने जाके गुणा में, तो यो 1/√x dx इतना मान dt, पेपर में तानी हो निशान मार के कौन दिखाना कदे मारते हो, तो एक आ गया 2 dt और एन आप टी पुटी कर लियो 2 dt, 2 आगे टी को इंटीग्रेशन log t + c, log t को मान x के √x - 1 + c। 11वां x बट्टा में x + 4 x > है 0, ना कंडीशन न्यू लगाइए क्योंकि x को मान अगर आप पूरा जो नेगेटिव वो पुट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा भाई बट्टा में रूट है और वो भी नेगेटिव, तो फिर वो जो है गलत, x + 4 इब इंटीग्रेशन अगर मैं x ने पुट करूँ तो कोई मतलब ही को नहीं है, ये बच गया √x ने पुट कर लूँगा, अगर मैं √x + 4 ने पुट करूँ तो एक डेरिवेट क्या होगा
1/2x+4 बट्टा में एक और √x+4 है को नहीं, तो बात को कोई मतलब कौन रह जाए। तो अपन ऑटोमेटिक पुट होगो x+4 ने t, तो x को dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू तो आ गई dt, रह को आगे माने √t, लेकिन x को मान को के, तो x को मान रुक काट दूंगा t प्लस t माइनस 4, ये भी हो गया t-4 बटे √t dt। ये भी यह चीज़ है, ऊपर एक घात है नीचे दो आधी है, तो मतलब भाग कर इसका, या तो भाग करो या दोनों आके बटे बारी बारी लिख लियो, दो ही तरीका है, एक बार यो लिख लियो, एक बार एक नीचे लिख लियो। एक नीचे लिखांगा टी की एक नीचे टी की आधी है, तो टी की आधी, एक अलग इंटीग्रेशन 1/√t है, ऊपर जाके टी की माइनस आधी होगी, नीचे टी की आधी है तो ऊपर माइनस, ये को आ गया टी की 3/2 और यो 2/3, टी की -1/2, माइनस की आधी है प्लस को एक जोड़ना, प्लस की आधी होगी मतलब √t 1/2 है तो 2/1, टी को मान पूरा बस रखना है x+4 वही x+4, x की 3 -1 की 1/3 और यह है x की 5। अब आ चीज़ है पूरे x की 3 या x की 5, अगर मैं 5 ने पुट करूं, सपोज करना क्योंकि पेपर में अपने ध्यान को रहे कौन पुट करना है, अगर मैं पूरे x की 5 ने पुट कर चल लो तो क्या होगा 5x की 4, जो कि अपने है को नहीं, अकेलन पुट करना मैं कांस्टेंट हमेशा साथ कर लूँगा, x की 3 -1 ने मैं पुट कर लियो बराबर t, तो क्या आ गया 3x² dx dt, लेकिन उरे मेरे कने x² भी को नहीं, लेकिन मैं न्यू बेरा 5 घात मुँह मैं 2 अलग लिख सकूँ हूँ, क्यों कर 3 अलग लिख ली 2 अलग लिख ली, तो ये x² dx इतना मान dt आ जाएगा, 3 इन्ना के डिवाइड, तो x² dx इतना मान 1/3 dt हो गया। ये बच गई यह चीज़, एन आप टी पुटी कर लियो हो तो यह आ गई टी की 1/3, x की 3 भी रह रहे, तो x की 3 को मान अपन दिखा उन्हें काट लेंगे, x की 3 को मान एक इन्हें जाके तो ये आ गया t+1, इफ गैलरी सवाल बन गया, बारी बारी गुणा कर लेंगे, टी की 1/3 गुणा में 1 मतलब 1/3 प्लस 1 हो जाएगा एल्शियम, टी की आ गई 6/3, ऐसा आगे करांगा टी की 1/3 इंटीग्रेशन ब्रैकेट टोटल लगाओगा, टी की एक जुड़ेगा तो 7/3 और 3/7, टी की 1/3 एक जुड़ेगा टी की 6/3 और 3/4 प्लस सी, टी को माने अपन बेरो है तो बड़ी बड़ी खोलेंगे 1/3 1/3 कट जाएगा 1/7, टी को मान x की 3 -1 1/3 7/3 और एवं खोलेंगे 3 3 कट जाएगा 1/4, टी को मान x की 3 -1 6/3 प्लस सी, x की 2 प्लस 3x/3 की 3, इसको इंटीग्रेशन करना है, ई बी वाई चीज़ है, ऊपर 2 घात है नीचे 3 है, 3 घात है तो पार्शियल फ्रैक्शन तो कर कौन सका, ठीक है, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा लेकिन दोबारा फिर अंदर 3 है, बात है या अगर सीधो अपने न्यू बार मान लो x की 3 तो मैं लिख लियो यार a/x bx/c/x की 2, ऊपर फिर क्वाड्रिक इक्वेशन है dx² प्लस ex प्लस f/x की 3, इस तरह बना लियो यार, मतलब नीचे एक घात सिंपल कांस्टेंट, 2 घात तो ऊपर लीनियर, नीचे 3 तो ऊपर 2, इस फॉर्मूलों में बना लियो, लेकिन अंदर फिर दोबारा 3 है तो एक ही सिंपल चीज़ करांगा जो आप पुट करना सीख रहे भाई, x की 3 ने टी पुट कर लो, लेकिन x की 3 पुट करूं तो कांस्टेंट आगे बचा है, तो कांस्टेंट को रोड़ो आगे ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि दो को डेरिवेट भाई 0 ही है, 3 x की 3 को 3x की 2 dx dt, तो x की 2 dx को मान 1/9 dt, x की 2 dx को मान 1/9 dt, और यो आ गया टी की 3, ऊपर जाके टी की -3, अब इसको करना है इंटीग्रेशन, एक घात जुड़ जाएगी टी की -2/-2 प्लस सी,
माइनस को 1/18, टी की -2 नीचा के प्लस टी की 2, टी की वैल्यू 2 + 3 x की 3 x स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 + x log x की m, x ग्रेटर देन 0 है, m नॉट इक्वल टू 1 है। अब ये चीज़ है, अगर मैं x ने पुट करूँ तो कोई मतलब ही को नहीं, 1/x ने पुट करूँगा तो उल्टो x में उड़ जाऊँगा, तो अपन बेर log x को डेरिवेट क्या हुआ है 1/x। तो इतनी सी अपन ने इतने दिनों प्रैक्टिस हुआ चीज़ समझ आनी चाहिए। log x ने मैं पुट कर लिया t, एक डेरिवेट 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x dx इतने सारे की वैल्यू आ गई dt, ये ना पा t पुट कर पावर m है, तो ऊपर जाके t की -m, नीचे m गाते तो ऊपर t की -m, एक जुड़ेगी -m + 1 -m + 1, t की वैल्यू log x, ये होगी इसको आंसर। 15 x बटा में 9 - 4x² को इंटीग्रेशन, x ने तो पुट करे कोई मतलब ही को नहीं। नीचे मैं क्वार्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन आपा 7.4 7.5 में करी वे हम क्या कर सका है 3 की स्क्वायर माइनस 2x की स्क्वायर लिख सकूँ हूँ। आगे बात समझे, a² - b² है तो इन्हें एक बार 3 प्लस को 2x और एक बार 3 माइनस को 2x कर सकूँ, इवन पार्शियल फ्रैक्शन हो मैंने सोल्व कर सकूँ। समझ गया हो, ये तो अपना पहला तरीका भाई a बटा में 3 + 2x प्लस b बटा में 3 माइनस 2x, ए बी की वैल्यू काट के और सिर्फ इंटीग्रेशन लगाना है, ये अपना सिंपल है एक तरीको। दूसरा तरीको x ने पहला अकेले बना लूँ 4 गुणा 4 भाग, तो ये उरे 9/4 मतलब उड़ा आ जाएगा सिर्फ न्यू बन जाएगा यो 3/2 प्लस x और 3/2 माइनस x, एम 3 + 2x है, एम 3/2 प्लस x है, मतलब एम 2 कॉमन लिए गए है और कुछ को नहीं। यो मेथड। तीसरा जो इस एक्सरसाइज में चल रहा है वो अपनों क्या है, कांस्टेंट समेत इनपुट कर लिया 9 + 4x² ने, तीनों को 0, यो माइनस को 2 चौके 8x dx इज इक्वल टू dt, वैल्यू चाहिए अपन x dx dt की, -1/8 इनने जाके डिवाइड, तो यो x dx की वैल्यू -1/8 और dt एन आप टी पुटी कर दिया हो, तो देखो टी को इंटीग्रेशन आ गया log t + c, टी की वैल्यू ये आ रही। आप अगर 15 सवाल आज ये 15 पूरा कर दिया, बाकी कल करेंगे। ई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आ गया, ए भी सिंपल इसी तरीके में हो जाएगा पुट करना, तो आज अपना 15 ही है।